हे देयर, दिस इज कुशल और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग को सीखते सीखते कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद द वर्ड एआई। जो आपको याद होगा, जो नंबर 1 सेशन था जिसमें मैंने आपको एक टोटल ओवरव्यू दिया था। इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन क्या है कि कभी कभी जब हम चीज़ें सीखते हैं तो बीच बीच में जब बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हो जाती है ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि भैया हम क्या सीखते आ रहे थे अभी तक। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने शुरू किया था अबाउट द वर्ड एआई, और वहां से हम सीखते सीखते हमने सारे इन्फॉर्मेशन ली थी कि भाई एआई से मशीन लर्निंग कैसे आई है, सुपरवाइज लर्निंग कैसे आई है, अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे आई है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे आई है। ये सीखते सीखते हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एंटर कर गए और उसके बाद में हमने इसके सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, जो कि क्या था, एक्शन क्या होता है, रिवॉर्ड्स क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, वैल्यू फंक्शंस क्या होते हैं। और वो करते करते फिर हमने समझा कि भाई एक्शन वैल्यू, सॉरी नॉट एक्शन वैल्यू, कैसे एक्शंस को सेलेक्ट करता है एक एजेंट, क्योंकि वही सबसे बेसिक चीज हुई ना। आप सोच के देखो, एक्शंस कैसे जब तक आपका एजेंट एक्शंस को सेलेक्ट नहीं करेगा जब तक कुछ काम नहीं होगा। तो हमने बेसिकली सबसे पहले समझा कि भाई एक्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो वो एक्शन सिलेक्शन मेथड्स के अंदर हमने क्या देखा, सिंपल एवरेज मेथड्स को देखा, इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन को देखा, जो कि इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन था। ठीक है, इसके बाद में हमने नॉन स्टेशनरी मेथड्स के बारे में बात करी कि कभी कभी जब रिवॉर्ड्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यूज के बारे में बात कर ली कि भाई इनिशियल वैल्यूज, जो वैल्यू आपकी, जो वैल्यू फंक्शन की शुरू की वैल्यूज है, उनको अलग अलग रखने से क्या फर्क पड़ता है। फिर हम आ गए मार्कअप डिसीजन प्रोसेस में। मार्कअप डिसीजन प्रोसेस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हाउ बेसिकली यू कैन ऐड मल्टीपल स्टेट्स इनटू अकाउंट, क्योंकि ये जो चीजें हमने डिस्कस करी, ये डिस्कस करी थी बैंडविड्थ प्रॉब्लम्स पे। किसके ऊपर डिस्कस करी थी? बैंडविड्थ प्रॉब्लम्स पे। बैंडविड्थ प्रॉब्लम्स क्या होती है? जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्टेट की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने शुरू करा एमडीपी, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस, इसका एक फाइनाइट वर्जन। फाइनाइट एमडीपी डिस्कस करते करते हमको समझ में आए कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, बेलमैन इक्वेशन हमको समझ में आई। किस तरीके से एक पूरा आरएल को आप, आरएल के किसी चीज को आप मॉडल कर सकते हो यूजिंग द डायग्राम, एक हमने जो बनाया था स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये सब चीजें हमने बनानी सीखी एमडीपी के अंदर, फाइनाइट एमडीपी के अंदर। और जब हमने बेलमैन इक्वेशन देखी थी तो वहां पे हमको समझ में आया था कि कैसे हम आगे वाली वैल्यू को, आगे वाले स्टेट की वैल्यू को पिछले वाले स्टेट की वैल्यू से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है जो हमें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो अगले सेशन है उसमें कनेक्ट करेगा, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये चीजें हम सीखते आ रहे हैं और अब हम बढ़ रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर पार्ट ऑफ टैब्यूलर सोल्यूशन मेथड्स। टैब्यूलर सोल्यूशन मेथड्स क्या होते हैं? जिसमें हम एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है, टेबल में हम वैल्यूज को अपडेट करते जाते हैं and then our machine learns. We are not talking about any functions here. Functions are in form of tables in here. ठीक है, और उसके अंदर हमने MDPs देखा है। अब हम देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि कैसे बेलमैन इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेलमैन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसको मैक्सिमाइज हमें करना रहेगा। मैक्सिमाइज करने का मतलब आपको पता है बेलमैन इक्वेशन क्या देती है, स्टेट वैल्यू फंक्शन और एक्शन वैल्यू फंक्शन। और आपको पता है हमारे एजेंट को रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करना है। वैल्यू क्या है? एवरेज रिवॉर्ड्स। तो इन वैल्यू फंक्शन को क्या करना होगा? मैक्सिमाइज। इनको मैक्सिमाइज हम कैसे करेंगे? दैट्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम ये तरीके सीखेंगे कि सबसे अच्छी पॉलिसी कैसे ढूंढनी है, पॉलिसी मतलब कौन से स्टेट में कौन सा एक्शन लेना है, ये कैसे ढूंढना है। फिर हम आएंगे मोंटे कार्लो मेथड्स में, उसमें कुछ एस्टिमेशन टेक्निक्स है वो देखेंगे। ऐसे करते करते फिर हम टेम्परल डिफरेंस लर्निंग सीखेंगे। ये करते करते हम फिर अप्रोक्सीमेशन के मेथड्स पे चले जाएंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फिर उसके बाद वो जब सेशन खत्म होते जाएंगे उस पार्ट के, देन वी विल अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। लाइक दीज आर द टू सब्जेक्ट्स व्हिच आई विश टू लर्न विद माय पार्टनर। तो ये पूरा गोल रहेगा गाइस। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं एकदम बेसिक से। आप मेरे चैनल पे जाइए, चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड दैट। आप उस प्लेलिस्ट को शुरू से देख सकते हैं एंड आई एम डैम श्योर आपको समझ में आएगा अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो। सो गाइस, दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू अबाउट जो भी हम अभी तक सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन काफी बार हो जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका एक माइंड मैप बना लें ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो चीजें। बाकी दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। या रीइंफोर्समेंट लर्निंग से आप आगे क्या कर सकते हैं, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा।
दैट्स अबाउट हाउ टू प्लान अ करियर इन AI, व्हाट यू कैन डू इन AI, और कौन कौन लोग AI सीख सकते हैं, उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, बट you will really very soon see about dynamic programming, so stay tuned for that. Thank you so much for watching the video. Good luck, goodbye, and I'll see you in the next one.